मेरे देवर की नई नई शादी हुई थी। हर रात उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती। रात होते ही वो गर्म हो जाता। सुबह उसकी बीवी लंगड़ाती हुई बाहर आती तो मैं उससे पूछती कि क्या हुआ, तो वो आगे से कहने लगती, तेरे देवर को ठंडा करना मेरे बस की बात नहीं है। एक रात मैंने उसके कपड़े पहने और उसके कमरे में चली गई। जब मेरा देवर आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका तो मेरी देवरानी की शादी की पहली रात बहुत डरावनी थी। देवर जैसे ही कमरे में गया, वो देवरानी के साथ लड़ने लगा। उनकी आवाजें हमारे कमरे तक आ रही थी। शादी की पहली रात कौन से मियाँ बीवी लड़ते हैं। मुझे अपनी शादी याद आ गई। जब हम दोनों मियाँ बीवी रात गए तक एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते रहे, मगर देवर और देवरानी का मामला कुछ और ही था। देवर शादी की पहली रात ही अपनी बीवी से लड़ रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। मेरा शौहर दुबई में जॉब करता था। छुट्टी ना मिलने की वजह से वो अपने भाई की शादी में भी शरीक नहीं हो सका था। ऐसे हालात में अगर वो होता तो अपने भाई को समझाता कि वो अपनी बीवी से क्यों लड़ता है। मैं तो फिर उसकी भाभी थी, इसलिए चुपचाप उनका झगड़ा खत्म होने का इंतजार करने लगी। मगर झगड़ा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लगा। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अचानक देवर के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि देवर अपनी बीवी को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बीवी बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो एहतजाज कर रही थी, मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मुझे वहां नहीं जाना। देवर की बीवी के चंद अधूरे जुमले मुझे सुनाई दिए तो मैं चौंक गई। क्या माजरा है। मैं बाहर निकलने लगी थी कि देवर अपनी बीवी को ऐसे बेदर्दी के साथ घसीटकर बाहर लाया और उसे एक खाली कमरे में बंद करके दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये क्या हो रहा था, मैं अपने दिल में सोच रही थी, मगर देवर के पास जाकर पूछने की हिम्मत नहीं थी। मेरा देवर बहुत गुस्से वाला था, इसलिए मैं उससे कम ही बात करती थी। अब भी मैं सोच रही थी कि देवर के पास जाकर पूछूं, उसने अपनी बीवी को उस खाली कमरे में कैद क्यों कर दिया है। मगर देवर ने अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो किचन में आ गई। नाश्ता बनाया ही था कि देवर और उसकी बीवी किचन में आ गए। मैं घबरा ही गई थी। अरे तुम दोनों किचन में क्यों आ गए, मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में लाने वाली थी। मेरी शर्मिंदगी देखकर देवर कहने लगा, भाभी इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा अपना घर है। देवर की बात पर मैंने एक नजर उसकी बीवी पर डाली। वो बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी, शायद 20 साल की होगी, मगर उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें उस वक्त बेहद सूजी हुई थी, जैसे वो रात भर जागती रही हो। पता तो मुझे भी था कि रात भर क्या हुआ था, मगर वजह भी मुझे मालूम न थी। देवर बड़े आराम से नाश्ता कर रहा था, मगर उसकी बीवी अभी तक सर झुकाए बैठी थी। मुझे रात वाली बात याद आ गई, जब मेरे देवर ने उसे खींचकर खाली कमरे में बंद किया था। पता नहीं बेचारी कब तक बंद रही। मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या। मेरा नरम लहजा सुनकर उसकी आंखें भीगने लगी। उसने कहा, वो दरअसल भाभी, वो इसे आगे कुछ कहने वाली थी, मगर देवर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और मुंह से कहा, कुछ नहीं भाभी, रात को इसे बुखार हो गया था, मैंने मेडिसिन दे दी थी, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मगर मेरे देवर ने बात को टाल दिया था। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा था। नाश्ते के बाद मेरा देवर उठ खड़ा हुआ और अपनी बीवी से कहा, तुम फौरन अपने कमरे में जाकर आराम करो। देवर ने बीवी को हुक्म दिया था। मैं चौंक कर रह गई। मेरा देवर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा था। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक क्यों करता है। मैंने उसकी बीवी की तरफ देखा तो मुझे उससे हमदर्दी होने लगी, क्योंकि शोहर की बात सुनकर वो बेचारी सहम गई थी, मगर वो अपने शोहर से शायद डरती थी, तभी तो उसकी बात सुनकर वो फौरन अपने कमरे में चली गई थी। देवर पुरसुकून होकर घर से बाहर निकल गया था, जबकि मैं सोचने लगी कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मैंने काम खत्म करने के बाद अपने शोहर को कॉल की और उसे पिछली गुजरी रात वाली सारी बात उसे बता दी। मेरी बात के जवाब में शोहर कहने लगा, मेरा भाई शुरू से ही ऐसा है, उसे अपनी बात मनवाने की आदत है। उन दोनों मियाँ बीवी के बीच जो भी चल रहा था तुम्हें उसमें दखल मत देना, वो खुद ही अपने मसले हल कर लेगा। शोहर की बात पर मैंने भी सोचा कि मेरा शोहर ठीक कह रहा था। देवर कोई बच्चा थोड़ी था जो अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहा था। शोहर से बातचीत करने के बाद मैं किचन में आई और खाना बनाने लगी, मगर तब भी मेरे देवर की बीवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में खाना खाएं, मगर वो अपने कमरे से नहीं निकली, तो मजबूरन मैं उसके कमरे में आ गई। दरवाजा खुला हुआ था, वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे कंधे से हिलाया तो वो डर गई। मैं शर्मिंदा हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे दस्तक देकर आना चाहिए था। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम खाना खा लो। मेरी बात सुनकर वो बाहर आ गई और मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगी। तभी उसका दुपट्टा नीचे हुआ तो मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर सुर्ख निशान थे। अरे ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है। मेरे यूं पूछने पर वो घबरा गई, जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर किया और कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो यकदम खड़ी हो गई। अरे बैठो, खाना तो खा लो, मैंने उसे कहा तो वो कहने लगी, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं हक्का बक्का रह गई। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा था। नई नवेली दुल्हन तो बहुत खुश खुश होती है,
लेकिन ये तो बहुत डरी सहमी सी थी। मैं सारा दिन उसके बारे में सोचती रही। रात को मेरा देवर घर आया तो बहुत गुस्से में था। मैंने खाने का पूछा तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। चुपचाप अपने कमरे में गया और अपनी बीवी के साथ ऊंची ऊंची आवाज में लड़ने लगा। मैं किचन से निकलकर अपने कमरे में आ गई। खिड़की से झांका तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि देवर ने किसी बात पर अपनी बीवी को थप्पड़ दे मारा था। वो बेचारी बेड पर औंधे मुंह पड़ी आंसू बहा रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। देवर बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी को बिस्तर से उठाया और कमरे से बाहर चलने को कहा, मगर वो उसकी मिन्नतें करने लगी, हाथ जोड़ने लगी, मगर शोहर ने उस पर जरा तरस नहीं खाया। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अचानक देवर के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि देवर अपनी बीवी को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बीवी बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो एहतजाज कर रही थी, मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मैं वहां नहीं जाना प्लीज। देवर की बीवी के चंद अधूरे जुमले मुझे सुनाई दिए तो मैं चौंक गई। क्या माजरा है? मैं बाहर निकलने लगी थी कि देवर अपनी बीवी को ऐसे बेदर्दी के साथ खींचकर बाहर ले आया। मैंने देखा कि देवर की बीवी का दुपट्टा दरवाजे पर गिर गया था। वो बेचारी दुपट्टे के बिना शोहर की मिन्नत कर रही थी, मगर मेरे देवर पर जैसे कोई जुनून सवार था। वो बीवी को खींचता हुआ बाहर लाया और उसे एक खाली कमरे में बंद करके दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये क्या हो रहा था? आज फिर देवर ने अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक किया था, मगर क्यों? उस बेचारी का क्या कसूर था? उसने अपनी बीवी को उस खाली कमरे में कैद क्यों कर दिया था? मैं इन सवालों के जवाब अपने देवर से पूछना चाहती थी, मगर देवर ने अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं हिम्मत करके बाहर निकल आई। मेरा शोहर कहता था कि मेरा भाई शुरू से ही ऐसा है, उनका आपस का मामला है, मगर मेरी देवरानी की उम्र कम थी और देवर मेरे सामने उसके साथ गलत कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब मैं उसके साथ नहीं होने दूंगी। मुझे एहतजाज करना चाहिए था। मैं भी एक लड़की थी और किसी दूसरी लड़की पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं अपने कमरे से निकली और सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ी जो काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। पहले ये कमरा बहुत आबाद रहता था। जब शाम होती थी तो मेरे शोहर के दोस्त आ जाते और इस कमरे को बतौर बैठक इस्तेमाल करते थे, मगर जब मेरा शोहर दुबई चला गया तो ये कमरा बिल्कुल गैर आबाद हो गया था। क्योंकि मेरा देवर घर से बाहर रहता था, इसलिए ये कमरा काफी टाइम से बंद था, क्योंकि मुझे घर के साथ साथ इसकी भी झाड़ पूंछ करनी पड़ती थी। शायद इस कमरे की चाबी मेरे देवर के पास ही, मगर मैंने दरवाजे के पास जाकर अपने कान लगा दिए। मुझे अंदर से दो मर्दों की आवाजें सुनाई दी तो मेरे होश उड़ गए। ये मेरे देवर ने क्या किया? अपनी बीवी को उस कमरे में उन लोगों के दरमियान क्यों छोड़ दिया? मैं यही सोच रही थी कि अचानक अंदर से मुझे अपने देवर की बीवी की चीख सुनाई दी और फिर वो दीवानावार चीख रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं अपने कमरे में आ गई और अपने कानों को हाथ लगाने लगी। पता नहीं अंदर उस बेचारी पर कैसा जुल्म हो रहा था। वो तो बहुत कम उम्र थी, ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं सोच सोच कर कांपने लगी। शोहर को कॉल करने लगी थी, फिर रुक गई। जाहिर है वो अपने भाई की ही साइड लेगा, इसलिए मैंने उसे कॉल नहीं की और फैसला किया कि कल खुद ही देवर की बीवी से बात करूंगी। ये सोचकर मैं पुरसुकून हो गई। काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई, मगर सुबह के वक्त जाकर मेरी आंख लग गई, मगर फौरन ही मुझे किसी ने जबरदस्ती जगा दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो मेरा देवर था। मैं घबरा गई। वो आज तक मेरे कमरे में मुझे जगाने नहीं आया था। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, भाभी वो ना मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसके पास जाएं, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं भागकर बिस्तर से निकली और उसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने बेड पर मेरे देवर की बीवी बेहोश पड़ी थी। ना दुपट्टे का होश था और ना कपड़ों का। मैं जल्दी से अंदर गई और उस पर जल्दी से एक कंबल डाल दिया। वो सिसकियां लेने लगी। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना, मैं वहां कमरे में नहीं जाना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो। वो बेहोशी में ऐसा कह रही थी। मैंने उसका चेहरा हिलाया और कहा, वहाँ उस कमरे में तुम्हारे साथ क्या होता है? मगर वो बेहोश थी। मेरी बात शायद उसे सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो तो अपनी ही बात किए जा रही थी। मैंने उसके माथे को छुआ तो घबरा गई, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। उफ मेरे खुदाया, इस बेचारी लड़की के साथ कैसा जुल्म हो रहा था। मैंने उसकी गर्दन से कंबल हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ एक गहरा कट लगा हुआ था। वैसी पागल दरिंदा। मैंने एकदम अपने देवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये सब उसका कसूर था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे मर्द शादी करके खुद को बीवी का मालिक समझ बैठते हैं। मैंने इरादा कर लिया कि देवर आएगा तो उसे खूब खरी खरी सुनाऊंगी, जानवर कहीं का। उसी वक्त मेरा देवर डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने देवर की बीवी का चेकअप किया और कुछ दवाएं लिख दी। मैं वहीं खड़ी थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है? डॉक्टर कहने लगा, ये लड़की किसी चीज की टेंशन ले रही है। मैंने आराम और सुकून की दवाएं लिख दी हैं, ये उन्हें दे दें, उम्मीद है कुछ बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर ये कहकर चला गया, जबकि मैं अपने देवर पर बरस पड़ी। ये तुम्हारी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं, इस पर तुम इतने जुल्म कर रहे हो। देवर को मेरी बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, भाभी आप इस मामले में ज्यादा टांग मत अड़ाएं, यह हम दोनों मियाँ बीवी का जाती मामला है। देवर की बात पर मेरा पारा हाई हो गया। हाँ हाँ ये तुम्हारी बीवी है, मार डालो इसे, लेकिन प्लीज किस्तों में मारने की बजाय एक ही दफा मार दो, ताकि रोज रोज की अदियत से उसकी जान छूट जाए। मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। तभी तो देवर की बीवी जाग गई और हमें लड़ता देखकर कहने लगी,
प्लीज भाभी आप अपने देवर को कुछ ना कहें, इनका कोई कसूर नहीं है, ये सारा मेरा कसूर है, मेरी गलती है। ये कहकर वो रोने लगी, जबकि मुझे उसके जज्बातीपन पर गुस्सा आ गया। तुम जैसी बीवियां ही अपने शोहरों को सर पर चढ़ा लेती हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम एक दिन पछताओगी। शोहर की हर बात मत माना करो। मैं ये कहकर फौरन अपने कमरे में आ गई। मेरा देवर बहुत बदतमीज हो गया था, ऐसे दलेरी से मेरी बेइज्जती कर रहा था। मुझे गुस्सा आने लगा। दिल तो किया था कि थप्पड़ खींचकर मार दूं, मगर औरत थी, सोचा कहीं आगे से हाथ उठा लिया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। फिर दिल किया कि शोहर को कॉल करके ये सारी बात बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि वो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, उसे क्यों परेशान करना, इसलिए गुस्सा थूक दिया। उस दिन के बाद मेरे देवर ने अपनी बीवी को कमरे से नहीं निकाला। ये देखकर मैं मुतमईन हो गई। जो भी मामला था शायद हल हो गया था, क्योंकि देवर की बीवी अब कुछ पुरसुकून नजर आ रही थी। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो इस बात से जान तो छूटी। देवर को शायद अकल आ चुकी थी, मगर ये मेरी खुशफहमी ही थी, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से वही होने लगा। रात होते ही देवर अपनी बीवी से लड़ने लगा। मैं अपने कमरे से निकल कर आई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। दरवाजा बंद था, मगर मुझे देवर की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था। देवर कह रहा था कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम जोश के बजाय होश से काम लो, मगर तुम पागल हो चुकी हो, अब भुगतो। देवर की बात तो मुझे समझ नहीं आई, मगर उसकी बात पर जिस तरह उसकी बीवी रोने लगी थी, उसने मुझे शक में डाल दिया था। पता नहीं उस लड़की बेचारी से क्या गलती हुई थी, जो मेरा देवर बात बात पर उसे ताने मारता था। प्लीज आप मुझे माफ कर दें और मुझे उनके पास मत भेजा करें। कुछ देर बाद मुझे देवर की बीवी की आवाज सुनाई दी। वो बेचारी रो रही थी, शोहर की मिन्नत कर रही थी, मगर उसके शोहर का दिल पत्थर हो चुका था, तो उसने अपनी बीवी पर जरा सा भी तरस नहीं खाया। वो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करके फंस गया हूँ, कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम रोना धोना बंद करो, जाओ इस कमरे में, वो दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और प्लीज आज वो तुम्हारे साथ जो भी करे तुम चुप रहना। देवर की बात पर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर इतना भी गिर सकता था। वो अपनी ही बीवी को किसी दूसरे के पास अकेले कमरे में भेज रहा था और कह रहा था कि वो खामोश रहे, ये बात किसी को ना बताए। देवर की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी ताकि अंदर जाकर अपने देवर को खरी खरी सुना सकूं, मगर उसी वक्त मेरे देवर ने मेरा नाम लिया। देवर अपनी बीवी से कहने लगा, क्योंकि भाभी को शक पड़ चुका है, वो उस दिन भी मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मैं नहीं चाहता भाभी ये बात मेरे भाई को बता दे, क्योंकि भाभी गैर थी, इसलिए मैंने उसे चुप करा दिया। उसे मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुझे उसको जवाब देना ही पड़ेगा। देवर की बात सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, ठीक है मैं आज की रात उन दोनों के पास जाती हूँ, मगर मैं लौटकर आपके पास आऊंगी। आप मुझे हर रात उनके पास जाने पर मजबूर करते हैं, हालांकि मैं सिर्फ आपकी वजह से उनके पास जाती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब की बात सुनकर मेरा सर घूम गया। ये एक ऐसी बीवी थी जो अपने शोहर की खातिर उसकी हर जायज नाजायज बात मान रही थी। अब मुझे देवरानी पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। देवर और उसकी बीवी बाहर निकले। मुझे वहां से भागने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं वहीं खड़ी रही। मुझे देखकर देवर का मूड बिगड़ने लगा। भाभी आप रात के इस वक्त हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? देवर के पूछने पर मैं जवाब सोचने लगी। इन्हें अब क्या जवाब दूं, झूठ या सच? मगर मेरे जवाब देने से पहले ही देवर की बीवी कहने लगी, भाभी को कोई काम होगा, आप क्यों खामखा भाभी पर शक कर रहे हैं, है ना भाभी? देवर की बीवी ने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, मगर देवर कहने लगा, नहीं कोई काम नहीं था, ये चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। भाभी क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि किसी की बात सुनना गुनाह है? देवर ने गुस्से से मुझे घूरा। जी बिल्कुल, किसी की चुप चुप कर बातें सुनना गुनाह है, मगर ये बताओ रात के अंधेरे में खाली कमरे के अंदर अपनी बीवी को गैर मर्दों के पास भेजना गुनाह नहीं है क्या? मैंने गुस्से से कहा तो वो दोनों मियाँ बीवी हक्का बक्का रह गए। देवर का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। ये आपसे किसने कहा? मैंने भी फौरन जवाब दिया, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मेरी बात सुनकर देवर की बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, नहीं नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा शोहर ऐसा नहीं है, आप अपने कमरे में जाएं और आराम करें। ये सुनकर मैंने उसका हाथ झटक दिया। आराम? कैसा आराम? जब से तुम इस घर में आई हो मुझे रात को तुम्हारी चीखें सोने नहीं देती। पता नहीं तुमने मेरे देवर को कहाँ देखा और इससे कैसे शादी कर ली? मेरे सवाल पर देवर की बीवी कहने लगी, भाभी मैं आपको सुबह सब कुछ बता दूंगी, प्लीज अभी आप अपने कमरे में जाएं। उसकी बात पर मैं कुछ नरम पड़ गई, मगर मैंने उसे कहा, मैं तभी अपने कमरे में जाऊंगी जब तुम रात को इस खाली कमरे में नहीं जाओगी। मेरी बात पर देवर की बीवी कुछ कहने लगी थी कि देवर बोल उठा, भाभी आप यहाँ से जाएं या ना जाएं, मगर उसे उस कमरे में जाना पड़ेगा। देवर जैसे जिद पर आ गया। मुझे फिर से गुस्सा आ गया तो मैंने कहा, तो फिर मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों मुझे असल बात नहीं बता देते। मेरी बात पर देवर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगे। वो बेचारी खामोश रही, मगर मैं अपने घर के अंदर देवर को ये सब नहीं करने दे सकती थी, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ी और उस कमरे के दरवाजे के आगे आकर उन दोनों का रास्ता रोक दिया। मुझे बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरी धमकी सुनकर देवर ने दरवाजा खोला और मुझे उसके अंदर ले गया।
वहां दो मर्द बैठे हुए थे। देवर की बीवी कहने लगी, भाभी ये मेरा बाप और भाई है। दरअसल मैंने आपके देवर के साथ भागकर शादी की है और इस शादी को मेरे घर वाले नहीं मानते, इसलिए घर वाले मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। रोज मेरा भाई और बाप मुझे मनाने आते हैं ताकि मैं अपने शोहर को छोड़कर उनके साथ चली जाऊं। मेरा शोहर उनको समझा समझा कर थक चुका है, इसलिए मुझे यहाँ भेज देता है ताकि मैं उनसे बात करूं, मगर ये दोनों नहीं मान रहे। अब आप ही उनको समझाएं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अपने देवर को गलत समझ रही थी, मगर मेरा देवर अपनी जगह पर दुरुस्त था, इसलिए मैं देवर की बीवी के घर वालों को काफी दिन तक समझाया कि आपकी बेटी ने मेरे देवर के साथ अपनी मर्जी से निकाह किया है, वो अक्ल रखती है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा भाई पुलिस में बड़ा अफसर था, मेरा भाई पुलिस में बड़ा ऑफिसर था। जब मैंने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो मैंने अपने भाई को फोन किया और सारी बात बता दी। भाई ने तो उसी वक्त पुलिस रवाना की। पुलिस वालों को देखते ही उनका रवैया बदल गया। उसका भाई बोला, बहन हमें सब कुछ मंजूर है। उसका बाप बोला कि आपको देखकर हमें तसल्ली हो गई, हमारी बेटी सही खानदान में है। फिर मैंने पुलिस को वापस भेज दिया और भाई का शुक्रिया अदा किया। यूं एक बड़े झंझट से हमारी जान छूट गई।